नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों को प्रेरणा दी है, अग्नि के पंख। जी हाँ, विंग्स ऑफ फायर। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। और इसे उन्होंने अरुण तिवारी जी के साथ मिलकर लिखा था। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब की एक अच्छी विस्तृत समीक्षा है, तो आज हम उसी के आधार पर डॉक्टर कलाम के जीवन, उनके संघर्षों और उनकी सोच को समझने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव धनुषकोडी, काफी साधारण शुरुआत थी, है ना? हाँ बिल्कुल, एक आम मुस्लिम परिवार। समीक्षा में भी आता है कि पिताजी औपचारिक तौर पर भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो बहुत आध्यात्मिक और ईमानदार इंसान थे। और बचपन आसान नहीं था शायद। सुना है अखबार भी बांटे उन्होंने। जी, शुरुआती जीवन में संघर्ष तो था, बचपन में अखबार बांटने का काम भी किया। सोचिए, वो छोटा बच्चा और उसके मन में आसमान छूने के सपने। कमाल है। फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई और उसके बाद सीधा डीआरडीओ और फिर इसरो में। हाँ, ये उनके जीवन का एक अहम मोड़ था। पहले डीआरडीओ, फिर इसरो से जुड़ना। और इसरो में उनका काम तो ऐतिहासिक रहा। हाँ, खासकर वो SLV-3 वाला प्रोजेक्ट। ओह हाँ, SLV-3, भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और ये बहुत अहम भूमिका थी। इसकी सफलता 1980 में हुई थी शायद। जी, 1980 में। और देखिए, समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी। अच्छा, उससे भी ज्यादा कुछ था। हाँ, क्योंकि उस समय कई देश भारत की क्षमता पर शक करते थे। इस सफलता ने भारत को स्पेस रिसर्च में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि दुनिया में हमारी एक नई तकनीकी पहचान भी बनाई। सही बात है। इससे वैज्ञानिकों का मनोबल भी बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल बढ़ा। और सिर्फ वैज्ञानिकों का ही नहीं, पूरे देश के युवाओं में एक नया जोश, एक नया आत्मविश्वास आया। कलाम साहब तो रातों रात हीरो बन गए। और यहीं से शायद उनके मिसाइल मैन बनने का रास्ता भी खुला। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। हाँ, IGMDP का नेतृत्व, ये एक बहुत बड़ा कदम था भारत के लिए, रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की तरफ। और इसी प्रोग्राम से वो सारी मशहूर मिसाइलें आईं। अग्नि, पृथ्वी। जी, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये सब महत्वपूर्ण मिसाइल सिस्टम्स इसी प्रोग्राम की देन है। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, एक तरह से भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए। और इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये नाम उनके इस असाधारण योगदान का सम्मान था। इतनी वैज्ञानिक उपलब्धियां और साथ में वो सादगी, वो ईमानदारी, कमाल का व्यक्तित्व था। यकीनन। और शायद यही गुण थे जो उन्हें देश के सबसे ऊंचे पद तक ले गए। 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने, 11वें राष्ट्रपति। और उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया, जनता का राष्ट्रपति। सही कहा। समीक्षा भी बताती है कि उनका कार्यकाल इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए खोल दिए थे। वो उनसे सीधे बात करते थे, उन्हें प्रेरणा देते थे। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें और इस किताब को, तो मुख्य सीख क्या निकलती है? क्या सार है इसका? देखिए, ये किताब सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है। इसका असली संदेश है, हिम्मत करो, बड़े सपने देखो और फिर उन सपनों को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। मुश्किलों से घबराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। किताब यही सिखाती है कि मुश्किलें तो आएंगी, पर असली उड़ान तो उन्हीं से लड़कर ही भरी जाती है। डॉक्टर कलाम के लिए शिक्षा, अनुशासन और कड़ी मेहनत, ये सफलता की चाबियां थीं। उनके कुछ कोट्स तो बहुत ही मशहूर हैं, जैसे वो वाला, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। हाँ, कितना गहरा मतलब है इसमें। बहुत ज्यादा। और एक और है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। जी, यानी बड़ी कामयाबी के लिए बड़ा परिश्रम, बड़ा त्याग जरूरी है। ये सिर्फ कहने की बात ही नहीं थी, ये उनके अपने जीवन का अनुभव था। तो ये किताब सिर्फ डॉक्टर कलाम की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। बिल्कुल सही। ये किताब एक तरह से सबूत है कि आपकी पृष्ठभूमि, आपकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति आपके सपनों के आड़े नहीं आ सकती। बस इच्छा शक्ति और मेहनत होनी चाहिए। हाँ, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगातार मेहनत और एक सकारात्मक सोच, इससे कोई भी मंजिल पाई जा सकती है, ये विश्वास दिलाती है ये किताब। सच में एक प्रेरणा का महासागर है ये किताब। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है,
डॉक्टर कलाम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सपने देखना, मेहनत, असफलता से सीखना, सादगी, देश को पहले रखना। तो आज के समय में हमारे युवाओं के लिए उनका कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा मायने रखता है, सबसे ज्यादा प्रासंगिक है और क्यों? ये सोचने वाली बात है।